जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्टॉक मार्केट माइंड सेट अप ट्रेंड में गैप डाउन ओपनिंग होने पर बुलिश को सेल करना है। डाउन ट्रेंड में गैप अप ओपनिंग होने पर बियरिश को बाई करना है। फ्लैट ओपनिंग में बुलिश को बाई, बियरिश को सेल करना है। पिछले दिन का हाई, क्लोज, लो अपनी जगह होंगी। पहला ट्रेड ओपनिंग से लिया जाएगा, दूसरा ट्रेड 9:30 बजे, तीसरा ट्रेड 11 बजे, चौथा ट्रेड 12:30 बजे, पांचवा ट्रेड 2 बजे। तो अपने माइंड सेट में ये पहले से बिठा के रखना है। अब मैं आज यह बताता हूँ कि इंट्राडे से स्विंग ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग से लॉन्ग पोजीशन में कैसे जाते हैं और ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या है, कैसे समझने का। निफ्टी 50 के स्पॉट चार्ट में ध्यान से समझिए। तो अक्टूबर 2022 से जाते हैं, मार्केट यहाँ गिरता है। अप ट्रेंड क्या है, सबसे पहला अप ट्रेंड समझ लेते हैं कि अप ट्रेंड क्या है। अप ट्रेंड जैसा कि आपको मालूम होगा, अगर स्टॉक ऐसा चला तो ये अप ट्रेंड हुआ, लो नहीं टूट रहा, हाई टूट रहे हैं, ये अप ट्रेंड हुआ। और अगर ऊपर से हाई नहीं तोड़ रहा, लो तोड़ रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड हुआ। तो ये डाउन ट्रेंड में और ये अप ट्रेंड में, तो ये अप ट्रेंड अपने को अप ट्रेंड में बियरिश को बाई करना है, यानी कि ये अप ट्रेंड हुआ, ये बियरिश हुआ, यहाँ पर बाई करना है और इसके बाद ट्रेल करते चले जाना है। जहाँ तक भी जाए, जहाँ तक भी जाए ट्रेल करते चले जाना है। इसी तरह डाउन में नीचे यहाँ से सेल करना है और फिर स्टॉप लॉस लगाते नीचे को जाना है। तो ये अप ट्रेंड हुआ और ये डाउन ट्रेंड हुआ। अब इसको स्टॉक में अपना स्पॉट चार्ट में समझते हैं। सबसे पहला यहाँ से पकड़ते हैं। जहाँ से भी आप समझना चाहें वहाँ से समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर जब मार्केट था तो ये बुलिश कैंडल थी। जब तक बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक अप ट्रेंड में ही रहेगा। जैसे ही बुलिश कैंडल के नीचे यहाँ क्लोजिंग दिया, अब यहाँ से ये डाउन ट्रेंड आया, चालू हो गया। अब ये डाउन ट्रेंड चालू हो गया तो बुलिश को सेल करना है, तो यहाँ से सेल करना है। तो ये इस कैंडल से सेल हुआ तो ये यहाँ तक आया। इसके बाद ये सेलिंग के बाद फिर यहाँ से ये बुलिश कैंडल यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो जाता है। यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ, सबसे नीचे जाने वाली कैंडल बियरिश कैंडल के ऊपर बुलिश कैंडल, ये इंगल्फ, बुलिश इंगल्फ यहाँ पर बन गया। तो बुलिश इंगल्फ यहाँ पर बन गया। अब क्या करना है, इसके बाद इस कैंडल के बाद बियरिश को बाई करना है। तो ये बियरिश को बाई किया और ये बियरिश को बाई किया और स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो का, तो यहाँ इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाया। तो ये क्या हुआ, पूरा। अब इसको, ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। अब इसमें स्टॉक में बाई करने के लिए इसी तरह सेम स्टॉक के चार्ट में बनेगा। तो यहाँ से बाई करेंगे और उसको यहाँ तक खींच के लेके जाएंगे। अब यहाँ तक खींच के लेके जाने में कितने बार नीचे अपने को ये दिखाया है कि अपन ये मतलब प्राइस नीचे जाएगा, उसको देखते हैं कितने बार दिखाया है कि नीचे जाएगा। यहाँ से बाई किया, यहाँ पर आया, ये कैंडल बियरिश बन गई। बियरिश के नीचे ये कैंडल बियरिश बनी, इसके ऊपर से तो बाई ही करना है। ये कैंडल बियरिश बनी, बुलिश बनी, बुलिश के नीचे यहाँ पर बियरिश कैंडल बनी। अब यहाँ पर बियरिश कैंडल बनी और ये पहले से नीचे है, यानी कि बॉटम में है। ये एरिया इसका बॉटम में हुआ। अब यहाँ ये बियरिश कैंडल बनी, तो बॉटम में बियरिश कैंडल बनी, तो इसका मतलब कि बुलिश के नीचे सेल करना है और बॉटम में है तो
नहीं करेंगे, लेकिन अगर करेंगे भी तो इसके नीचे गया ही नहीं। अपना ये इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस है और यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस, इसका मतलब यहाँ से ट्रेलिंग आ गया। यहाँ पर ट्रेलिंग आया, जैसे ही इसके नीचे ये बुलिश कैंडल के नीचे आएगा तो इससे निकल जाना है। अच्छा, तो निकाला नहीं, फिर यहाँ से जब मार्केट फिर यहाँ गया, ये कैंडल के बाद, इस कैंडल के बाद अभी कहाँ पर बियरिश हुआ, कहाँ पर बियरिश होता है इसके बाद? अगर ये कैंडल बुलिश है तो ये यहाँ पर इसके लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ। अभी बियरिश कहाँ पर होता है? बुलिश कैंडल के नीचे कहाँ पर क्लोज होता है? यहाँ पर क्लोज होता है, यहाँ पर क्लोज होता है। तो यहाँ पर क्लोज होता है तो जो बुलिश कैंडल बनेगी उसको सेल करना है। तो यहाँ से सेल का ऑर्डर लगाया, कुछ नहीं, यानी यहाँ से जाते जाते अब ये प्रॉफिट में यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा इसका, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से बाई किया हुआ है, यहाँ स्टॉप लॉस लगेगा। तो नीचे गया ही नहीं, फिर ऊपर चला गया। ऊपर जाते जाते अब जब यहाँ पर ये बुलिश कैंडल, ये है फाइनल, इस बुलिश कैंडल के नीचे जैसे ही मार्केट ये क्लोज हुआ, यहाँ पर ये क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पर क्लोजिंग देने के बाद यहाँ से चालू हो जाएगा, क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग दिया तो यहाँ से डाउन ट्रेंड का स्टार्ट हो गया। यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। यहाँ पर जो भी बुलिश कैंडल के नीचे बेयरिश कैंडल बनी है उसके नीचे मार्केट नहीं गया, लेकिन यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल के नीचे मार्केट बेयरिश कैंडल बनाया और फिर बुलिश कैंडल बनी तो फिर उसके नीचे से यहाँ से सेल हो गया, यहाँ से सेल हो गया। यानी कि जो बाई किए थे उससे बाहर निकल जाने का है और सेलिंग में आ जाना है। अब जब सेलिंग में आ जाना है तो सेलिंग में भी सेम उसी तरह से, जब तक कैंडल बुलिश नहीं बनेगी, मतलब जब तक ये ट्रेंड अप नहीं होएगा। यहाँ से अप ट्रेंड चालू हुआ, यहाँ से अप ट्रेंड चालू होता है और यहाँ से अप ट्रेंड चालू होने के बाद यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरा मूव कैप्चर हुआ। फिर इसके बाद अब डाउन ट्रेंड में जब तक यहाँ से सेल किया तो कहाँ पर बाहर निकालेगा? यहाँ पर बन गई बुलिश कैंडल, ये कैंडल हो गई इसके हाई के ऊपर क्लोज, इसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई। अब यहाँ से अप ट्रेंड बनेगा। अब यहाँ से अप ट्रेंड बना यानी कि बेयरिश को बाई करना है, अप ट्रेंड में बेयरिश को बाई करना है। इसके ऊपर से बाई का ऑर्डर लगाएंगे, गया ही नहीं, फिर से नीचे आ गया तो इसी सेल में बना रहे। ये जो डाउन ट्रेंड में सेल किया हुआ है उसका ये स्टॉप लॉस आया, ये स्टॉप लॉस आया और अगर इसके ऊपर जाता है तो नया बाई करना है, पर गया ही नहीं तो इसमें ही बने रहने का है। अब इसके बाद फिर बुलिश कैंडल बनती है और बुलिश कैंडल के बाद फिर ये बेयरिश कैंडल यहाँ से डाउन ही, मतलब ये जो अप हुआ था डाउन हो गया तो डाउन में तो है। फिर इसके बाद इस कैंडल के ऊपर फिर ये कैंडल क्लोज होती है बुलिश कैंडल, तो इसके बाद फिर बेयरिश के हाई से बाई करना है। यानी यहाँ ये स्टॉप लॉस जो यहाँ था वो अब यहाँ आया और इसके बाद इसके हाई के ऊपर गया ही नहीं तो इसमें भी उसी तरह बने रहना है। यानी कि अभी ये सेल में बने रहना है। इसके बाद यहाँ से ये फिर यहाँ से बुलिश हुआ, फिर यहाँ से बुलिश हुआ और यहाँ से बुलिश होने के बाद फिर बेयरिश कैंडल बनी, यहाँ से बाई कर लेना है। अब यहाँ से बाई कर लेना है यानी कि जो पहले से सेल किया हुआ है उसमें यहाँ पर बाहर निकल जाना है, यहाँ पर बाहर निकल जाना है और नया बाई करना है। नया बाई करने पर उसका स्टॉप लॉस कहाँ आएगा? उसी कैंडल के लो पर, यहाँ नीचे स्टॉप लॉस आएगा, पूरा नीचे यहाँ समझ लेने का, ये पूरा स्टॉप लॉस आएगा। जो नया बाई होएगा इससे तो निकल जाना है, जो सेल किया है उससे अब यहाँ से ऑटोमेटिक निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ से बुलिश हुआ। बुलिश होने के बाद एक दिन तो बुलिश रहता है, एक दिन बुलिश रहता है, उसके बाद यह कैंडल फिर से बेयरिश बन जाती है, उसके बाद फिर से यह कैंडल बेयरिश बन जाती है। अतः अब यहाँ पर कोई भी बुलिश कैंडल बनेगी तो उसके नीचे सेल करना है। तो ये छोटी सी जो ये कैंडल बनी इसी के नीचे से क्या करना है? सेल करना है।
तो यहाँ से जो बाई किया था वो ऑन कास्ट निकल जाना है और अब यहाँ से सेलिंग में आ जाएंगे, क्योंकि बुलिस को सेल करना है। यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया, यहाँ से वापस डाउन ट्रेंड चालू हो गया, डाउन ट्रेंड जो थे वो कंटिन्यू चालू हुआ। यहाँ पे खाली दिखाया, यहाँ पे इतना दिखाया कि अप ट्रेंड में जाने वाला है, यहाँ पे सबको ट्रैप किया। अब जो नहीं निकलेंगे वो ट्रैप होंगे। तो यहाँ पर फिर सेल का सिग्नल मिला, तो जैसे ही सेल का सिग्नल मिलेगा तो फिर ये मिला, ये पूरा प्रॉफिट मिला। अब निफ्टी की स्पॉट चार्ट में मैं इसके लिए समझा रहा हूँ क्योंकि निफ्टी के स्पॉट चार्ट से ऑप्शन बाई सेल करने में एकदम इजी रहेगा। बाकी नए लोगों को सिर्फ अपना निफ्टी 50 के जो स्टॉक हैं उन्हीं में बाई सेल करना है। सेल खाली एक ही दिन का होएगा इंट्राडे का, और बाई करने पे आराम से होल्ड होएगा। तो इंट्राडे का प्लेयर इंट्राडे में ही नहीं निकलेगा अगर यहाँ पर बाई किया है तो। अगर बॉटम में बाई किया है तो इंट्राडे का प्लेयर अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा, और अगर यहाँ पर बाई किया है डेली का तो अपना डेली यहाँ से फिर निकलते जाने का। अब मान लीजिए कि कोई यहाँ पर एंट्री करता है, यहाँ एंट्री करता है, ऊपर एंट्री करता है, लेकिन उसको ये मालूम है कि ये ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ है तो वहाँ रोज़ रोज़ निकल जाने का। लेकिन अगर यहाँ पे बाई किया है तो उसको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को स्विंग में होल्ड करना है, और स्विंग्स के बाद भी लॉन्ग पोजीशन में उसको यहाँ तक लेके आना है अगर यहाँ से बाई किया है तो। अच्छा, तो अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ से हो गया वापस डाउन हो गया, यहाँ पर वापस डाउन हो गया, और अपनी मूविंग एवरेज भी डाउन ही सिग्नल दे चुकी है। यहाँ से मूविंग एवरेज डाउन का सिग्नल दे चुका है, लेकिन अपने को इसको सिर्फ नज़र पे ही रखना है। अपनी कैंडल जैसे ही बुलिश अप ट्रेंड चालू होएगा वो उसके पहले बता देगा। तो अब यहाँ से वापस नीचे आए, नीचे आते आते यहाँ तक गए, फिर ये कहाँ पर बुलिश होता है, ये पूरा गया, ये पूरा गया, यहाँ पे पूरा साइडवेज चला मार्केट। यहाँ पे वापस इस कैंडल के ऊपर वापस कैंडल क्लोज होती है, ये रेड कैंडल के ऊपर वापस कैंडल क्लोज होती है। हालांकि पर ये कैंडल इसके इनसाइड, ये पूरी कैंडल इसके इनसाइड में ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस कैंडल के ऊपर कौन सी बुलिश कैंडल क्लोज हुई, ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ से सेल किया हुआ है। अगर यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया, अगर यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो अच्छा खासा प्रॉफिट होएगा और इसमें खाली ऑप्शन में ही सेल होएगा, ऑप्शन ही बाई सेल होएगा यहाँ पर निफ्टी 50 में, तो ये अच्छा खासा ऑप्शन यहाँ पे प्रॉफिट देगा। उसके बाद डेली का यहाँ पे जो ही बाई सेल होएगा ये पूरा साइड बेच रहेगा। इस कैंडल के अंदर जब तक यहाँ मार्केट है तब तक ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, खाली फोकट यहाँ पर प्लस माइनस हो। अगर करना आता है तो लॉस तो नहीं होएगा, लेकिन करना नहीं आता है तो यहाँ पूरा लॉस ही होएगा। तो और करना आता भी है तो भी जब साइडवेज है, इसके इस कैंडल के अंदर ही है, तो उसको ट्रेड नहीं करना। अच्छा, इसके बाद जब यहाँ से ये फिर बुलिश सिग्नल देता है, यह कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज देती है बुलिश, उसके बाद फिर ये बेयरिश कैंडल बनती है। अब इस बेयरिश कैंडल के हाई के ऊपर से बाई करना है। अब यहाँ से बाई करना है, लेकिन यहाँ गया ही नहीं। जब नहीं गया तो अपने को क्या देखना है, बुलिश कैंडल के नीचे बेयरिश कैंडल क्लोज होना चाहिए। ये यहाँ पे क्लोज हो गई, ये बेयरिश कैंडल क्लोज हो गई। तो अब अपने को क्या करने का है, बुलिश को सेल करना है। बुलिश कैंडल यहाँ बनी नहीं, तो ये बुलिश कैंडल यहाँ बनी नहीं, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर जब डाउन ट्रेंड देखने जाओगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल मिलेंगी, तो वहाँ से ये सेल मिलेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल को सेल करेंगे यहाँ से डाउन ट्रेंड में, तो ये मूव मिल जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ बेयरिश कैंडल के ऊपर ये बुलिश कैंडल क्लोज हो गई, ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई, तो अपने को बेयरिश कैंडल के हाई से बाई करना है। ये भी नहीं मिला,
क्योंकि गया ही नहीं ऊपर, नीचे ही गया, नीचे गया और फिर यहाँ से बियरिश हो गया, तो फिर ये सेल करना है, तो ये पूरा फिर सेलिंग मिला। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे चलता रहता है साइड में, इस कैंडल के ऊपर, ये बियरिश कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर ये बुलिश कैंडल क्लोज होती है। अब ये बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो बियरिश को अपने को बाई करने का है। यहाँ से अप ट्रेंड का सिग्नल मिल रहा है, अप ट्रेंड का सिग्नल यहाँ से मिल रहा है कि चालू होने वाला है। कैसा मिल रहा है, बियरिश कैंडल के ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज हो रही है, हैमर भी दिख रहा है, 2-3 हैमर बन गए, नीचे डोजी हैमर सब कुछ बन रहे हैं बॉटम में। अब कैसा बॉटम, यहाँ से मार्केट चला है तो 3 बार हाई, एक यहाँ बार, दूसरी बार यहाँ, तीसरी 3-4 बार हाई के ऊपर नहीं गया और लो तोड़ा है। तो अब यहाँ इसको, यहाँ से माइंड सेट में ये भी होना चाहिए कि 3-4 बार अब हाई नहीं तोड़ा, लो तोड़ा है, तो अब यहाँ इसका डाउन ट्रेंड जो है ख़त्म होएगा। तो दिमाग पे भी ये होना चाहिए कि अपना यहाँ से डाउन ट्रेंड पूरा होने वाला है और अपने को चार्ट में दिखना चाहिए। तो अब यहाँ से चार्ट में दिखा कि बाई का सिग्नल मिल चुका है, तो ये बियरिश कैंडल बनी, तो इसके हाई से बाई का ऑर्डर लगाने पर अभी नहीं मिला, वापस नीचे आ जाता है, वापस नीचे आता है तो वापस डाउन हो जाता है, लेकिन ये लो रहेगा, इस लो के नीचे नहीं गया, अभी इस लो के नीचे नहीं गया इस कैंडल को जो बुलिश हुई थी। तो अभी क्या करना है, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक अपने को बियरिश को बाई ही करना है, बियरिश को बाई करना है। इस बियरिश को बाई किया, यहाँ से नहीं मिला, इसके ऊपर से बाई का ऑर्डर लगाया, नहीं लगा, इसके ऊपर से लगाया, नहीं लगा, फिर यहाँ से बाई मिल गया। अब यहाँ से बाई, एग्जैक्ट बाई मिला, उसके बाद एक भी पॉइंट नीचे नहीं गया, स्टॉप लॉस यही रहेगा। तो इस स्टॉप लॉस से यहाँ पर बाई करने पर, अब यहाँ पर बाई किया, उसके बाद एक और यहाँ छोटी सी बियरिश कैंडल बनती है, इसके हाई से और क्वांटिटी ऐड किया, इसके बाद ऐड करने के बाद जो यहाँ से बाई किया था, जब यहाँ बियरिश सिग्नल दिया तो इस क्वांटिटी से निकल जाना है, जो सबसे नीचे बाई किया था उससे निकल जाना है, और जो यहाँ पे बाई किया है उसका स्टॉप लॉस अभी यही रहेगा, तो उसमें बने रहने का है। अगर यहाँ ये डाउन सिग्नल दिया है, डाउन सिग्नल के बाद वापस बुलिश कैंडल बनेगी, उसका लो टूटेगा तो सेल करना है। तो यहाँ पे, और ये पहला साइन है, तो अभी अपने दिमाग पे होना चाहिए कि 3 बार ऊपर जाएगा, कम से कम 3 हाई टूटेगा। तो अभी ये पहला हाई ही टूटा, नीचे आया, बुलिश कैंडल जब ये बनी तो इसके नीचे यहाँ से अगर सेल करना चाहोगे तो सेल हुआ ही नहीं, यानी कि वो अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू रखा। तो जो यहाँ पे बाई किया है और जो यहाँ पे बाई किया था उसको यहाँ पे सेल किया है, अब वही क्वांटिटी वापस इसके हाई से बाई करेंगे, और इसके हाई से बाई करने पर यहाँ से ये क्वांटिटी फिर यहाँ निकलेंगे। कब निकलेंगे, जब बियरिश सिग्नल मिलेगा। ये यहाँ बियरिश सिग्नल मिल चुका है, यहाँ पर बियरिश सिग्नल मिल चुका है, यानी कि ये कैंडल हाई बुलिश के नीचे क्लोज कर दी है। यह कैंडल नहीं अभी बुलिश के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दिखाया बुलिश के नीचे। तो अपने को क्या करना है, बुलिश को सेल करना है। तो इस कैंडल के नीचे से सेल का ऑर्डर लगाया, नहीं लगा, और अब इस कैंडल के नीचे से सेल का ऑर्डर लगाना है। यानी कि जो क्वांटिटी यहाँ पर बाई किया था उससे निकल जाना है, और इसका जो यहाँ पे बाई किया है ऑन कॉस्ट उसको लगा के रखना है। तो इस तरह से अभी भी इसके नीचे आएगा तो अपने को अब यहाँ से सेल में आना है। अब ये करंट मार्केट है, कल मंडे को जब मार्केट खुलेगा 15 तारीख को, अगर इसके नीचे जाता है, ये लास्ट कैंडल के नीचे जाता है, तो यहाँ से कौन सा सिग्नल मिलेगा, डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पहली बार हाई तोड़ा है, तो अभी ये ज़्यादा
दूसरी बार अपने को ये है कि अभी इसका हाई टूटेगा, क्योंकि ये दूसरी बार होएगा। अगर इसको दूसरी बार यहाँ भी मान लेते हैं तो तीसरी बार, मतलब 2-3 बार हाई तोड़ता है, लेकिन अपने को उससे वो बैक ऑफ द माइंड दिमाग पे रखना है। लेकिन इसका लो टूट गया तो नीचे अपने को सेलिंग में आना है, और इसी के हाई का स्टॉप लॉस रहेगा, ये एसएल रहेगा, और यहाँ से इसके लो के नीचे से सेल में आना है, सेल करना है। अच्छा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर कल गैप डाउन खुलता है, अगर कल गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद अपने को बुलिश कैंडल को सेल करना है, और अपना टाइम रहेगा पहला ओपनिंग ही हो गया, नीचे एकदम खुला ही नीचे से, और फिर जैसे ही ऊपर आया, पहली बात तो इसमें ये बुलिश कैंडल के नीचे से, क्योंकि ये बुलिश कैंडल के नीचे अभी कोई भी बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ, कोई भी बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो अगर सीधा गैप डाउन ही खुलता है, इसके नीचे खुलता है, तो इसके नीचे खुलने पर डायरेक्ट सेल नहीं करना है, पहला वेट करना है। अगर यहाँ पर 15 मिनट बेयरिश कैंडल बन गई, फिर बुलिश बनी और वो बुलिश हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया, तो उस बुलिश कैंडल के नीचे से सेल करना है। अब यहाँ पर कल अगर बेयरिश कैंडल बनती है और बेयरिश कैंडल के बाद फिर बुलिश कैंडल बनती है और वो उसका हाई नहीं तोड़ती है, मतलब क्लोज नहीं होती ऊपर, तो सेल करना है। और दूसरी पोजीशन बाई की, बाई में तो है ही, अगर बेयरिश कैंडल बनती है, बेयरिश कैंडल बनती है लो के ऊपर ही, लो के नीचे नहीं, लो के इस लास्ट कैंडल के ऊपर ही अगर बुलिश कैंडल बेयरिश कैंडल बनती है, उसी को बाई करना है। और ख़ासकर 9:30 की दूसरी कैंडल अगर बेयरिश बनती है तो उसको बाई करना है। कौन सी पोजीशन पे? गैप अप खुलना चाहिए, गैप अप ओपन होना चाहिए। गैप अप ओपन होने पर मंडे को कल गैप अप ओपन होने पर यहाँ से हाई से जब बेयरिश कैंडल बनेगी, उस बेयरिश कैंडल के हाई से बाई करना है। पहला टाइम आएगा 9:30, पहला टाइम आएगा 9:30, दूसरा आएगा 11, तीसरा आएगा 12:30, चौथा आएगा 2 बजे 2 o'clock। इन ट्रेडों को देखना है। अगर पहला ट्रेड, दूसरा ट्रेड, तीसरा ट्रेड में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ या ट्रेड नहीं मिला तो 2 बजे का ट्रेड नहीं लेना है। अगर इसमें प्रॉफिट हुआ तो ही 2 बजे का ट्रेड लेना है। तो यहाँ से अपना कल निफ्टी में गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद आराम से वेट करना है। जैसे ही बुलिश कैंडल बने उसके नीचे से सेल करना है अपना टाइम मैच करके। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल गया हाई और लो के बीच में, तो जैसी कैंडल बनेगी दूसरी, अगर बुलिश कैंडल बनेगी तो बाई करना है, बेयरिश कैंडल बनेगी तो सेल करना है। ये इंट्राडे के लिए खाली, यहाँ पर किसी तरह की होल्डिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे किसी तरह की होल्डिंग नहीं होना चाहिए, नो होल्डिंग। यहाँ पे होल्डिंग नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे में ही बाहर निकल जाना है। अगर मान लीजिए सेल किए तो भी कब तक? जब तक कंफर्म नहीं हो जाता। अगर ये कंफर्म हो जाता है, इस बुलिश कैंडल के नीचे बेयरिश कैंडल क्लोज हो जाती है, फिर होल्ड करना है, फिर होल्ड करना है। पर कल के लिए अभी होल्ड करने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी तो कैंडल क्लोज ही नहीं हुई बुलिश के नीचे। बुलिश के नीचे कैंडल क्लोज होएगी, फिर उसके बाद बुलिश कैंडल बनेगी और वो उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी, तो उसी के नीचे से सेल करना है, उसको होल्ड करना है। अच्छा, बाई का तो बिल्कुल होल्ड ही नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से चला हुआ है, तो ये अभी टॉप ही है। अब क्या मालूम, अब ऐसा अगला टॉप जाएगा तो, पर यहाँ से कभी होल्ड ही नहीं करना है। होल्ड करने के लिए सिर्फ यहाँ से पहला जहाँ से शुरू होता है वहाँ उसको होल्ड करना है। अगर वहाँ से भी नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस से निकल जाना है, लेकिन होल्ड सिर्फ पहली पोजीशन को करना है। यहाँ से तीसरी चौथी पोजीशन जो है उसको होल्ड नहीं करना है, डेली इंट्राडे के हिसाब से ही निकल जाना है। तो इस तरह से अपना
अप ट्रेंड में बियरिश को बाई, डाउन ट्रेंड में बुलिश को सेल। क्लियर हो गया होगा आपका दिमाग में। यहाँ से अप ट्रेंड का बाई चालू हुआ, यहाँ से डाउन ट्रेंड का सेलिंग चालू हुआ, यहाँ पर सब ट्रेलिंग वगैरह आता रहा जाता रहा। यहाँ पर कहीं भी अगर कैंडल बेस में निकल जाएंगे तो कहीं भी नुकसान नहीं होएगा। ये पूरा मूव भी मिलेगा, ये पूरा मूव मिलेगा, ये पूरा मूव मिलेगा। जैसे मार्केट ऊपर जाता है वहाँ से सिग्नल मिलने पर ही सेल करना है। जैसा अब ये बुलिश कैंडल बनी, नीचे बेरिश आया, यहाँ से सेल बना, यहाँ पर गया, जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं होगी यहाँ बन गया। इसके बाद इसके नीचे ही सेल करना है, बुलिश कैंडल के नीचे ही। और यहाँ पर फिर ऊपर गया, फिर ये बुलिश कैंडल बनी, इसके नीचे ही सेल करना है। फिर इसके बाद यहाँ से तो अप ट्रेंड का फिर सिग्नल मिल गया, जैसा यहाँ से मिला था वैसे अब यहाँ से मिल गया। तो अब यहाँ अभी टॉप में है, तो यहाँ का ट्रेड इंट्राडे में बाई का बिल्कुल होल्ड नहीं करना, बाई का ट्रेड यहाँ पर होल्ड नहीं करना है। और सेल का अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जब तक बियरिश कैंडल के नीचे बुलिश कैंडल क्लोज नहीं होएगी और फिर बुलिश कैंडल बनने के बाद उसका लो नहीं टूटेगा, तब तक ये कंफर्म नहीं होएगा। जैसा कि यहाँ देखिए कंफर्म होने के, ये कंफर्म हुआ, नीचे क्लोज हुई कैंडल, बुलिश कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज हुई, लेकिन बाद में बुलिश कैंडल के नीचे गया ही नहीं, बाद में बुलिश कैंडल के नीचे गए नहीं, वापस बुलिश कैंडल के ऊपर वापस क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ से वापस अप हो गया। यहाँ पर ऐसा लगा कि मतलब अभी यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन एकदम मार्केट कितना भोला है, कितना मार्केट भोला है, अभी कोई समझता नहीं है, ज़बरदस्ती करता है। नहीं तो मार्केट कितना भोला है, यहाँ से सिग्नल दिया कि डाउन हो गया, डाउन होने के बाद अपना सेटअप क्या है, बुलिश कैंडल बनेगी उसके लो से सेल करना है। ये बुलिश कैंडल बनी, इसके लो से सेल करना है, तो लो तो गया ही नहीं। और यहाँ पे अपना त्रिमूर्ति बन गई हैं, 3 डोजियाँ, तो वो भी सिग्नल दे रही हैं कि बाई ही जाएगा। मतलब कुल मिला के अपना जो माइंड सेट में है, पहला तो माइंड सेट में क्या है कि यहाँ से अप ट्रेंड चालू हुआ है, अभी ये पहला हाई है, तो पहला हाई टूटना चाहिए। क्यों कि मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है। यहाँ पर देखो पहला हाई, यहाँ पर पहला हाई इस मूव का पहला ही है, नहीं टूटे। क्यों नहीं टूटे? क्योंकि यहाँ से जो चालू हुआ है तो कम से कम 3 बार हाई गया और वो हाई नहीं तोड़ा और लो तोड़ा है, लो तोड़ा है। तो अभी वो प्रोसीजर ख़त्म हो गई, हाई लो का टूट के ख़त्म हो गया। अब यहाँ से ब्रेकआउट भी हो गया है। सब कुछ होता है सिर्फ अपने कैंडल में समझ के रखने का है। अप ट्रेंड में बियरिश को बाई करना है, डाउन ट्रेंड में बुलिश को सेल करना है, ये दिमाग पे होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बाकी कोई भी किताब कितना भी पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ चार्ट में देखना है, 9-10 महीना चार्ट देखने के बाद दिमाग खुल जाएगा। और किसी में देखना है तो और देखते हैं। बैंक निफ्टी में एक बार इसी तरह सेम बैंक निफ्टी में देखना है।